नमस्कार दोस्तों, ये आहूजा का 1000 वाट एम्पलीफायर है। आज के वीडियो में चलिए जानते हैं इस एम्पलीफायर के पूरे सर्किट को, समझेंगे कि किसे इसमें कहाँ से कौन सा वायर कनेक्ट है और कैसे ये काम करता है। किसी भी एम्पलीफायर को बनाने से पहले अगर उसके सर्किट को हम अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों, तो उस एम्पलीफायर में काम करना बहुत ईजी हो जाता है। हम आसानी से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ जाता है कि कहाँ पे फॉल्ट कर रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रहा है इसमें। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपके सहयोग से ही हमारा मनोबल बढ़ता है और फिर हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों, और एक एम्पलीफायर के एक एक पार्ट्स के बारे में जानते हैं, पूरा सर्किट को समझते हैं, और फिर इस कैसे रिपेयरिंग होता है वो भी जानेंगे। देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स लगा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये जो ट्रांसफार्मर देख सकते हैं दोस्तों, ये सी जो मेन लाइन इन होता है वो इस ट्रांसफार्मर में यहाँ पे जाता है, और यहाँ से जाने के बाद यहाँ से आउट होता है। तो यहाँ पे 4 पेयर का तार लगा हुआ है, दो 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 का पेयर है। तो ये जो ब्लू कलर का वायर है, ये एक जोन के लिए, इसमें 2 जोन है, जोन ए जोन बी। तो जोन ए का सप्लाई बनाने के लिए 2 तार इसका यूज किया गया है। और ये जो 2 कलर का वायर है ऑरेंज का, ये इधर का सप्लाई बनाने के लिए यूज किया गया है। इसमें देख सकते हैं दोस्तों 3 डायोड लगा हुआ है, एक ऊपर, एक बीच, एक नीचे। तो बीच का जो डायोड होता है वो डीसी कनेक्शन यानी बैटरी कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है, और ऊपर और नीचे का जो वायर है इससे हम एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ से जो 2 वायर ले गया है, इस 2 वायर को पहले देखिए, 2 डायोड, एक डायोड यहाँ जो लगा हुआ है इस पे दे दिया गया है 2 वायर, और नीचे के डायोड पे भी 2 वायर दे दिया गया है। अब यहाँ एसी इन हो गया। अब यहाँ से जो डीसी निकला दोस्तों, पॉजिटिव इसका भी बना, पॉजिटिव उसमें भी बना। ये दोनों पॉजिटिव को आपस में मिला दिया गया है, और नेगेटिव को भी आपस में मिला दिया गया है। दोनों मिलके एक सप्लाई बना है, और फिर उस सप्लाई को लाके ये जो बड़ा बड़ा कंडेंसर लगा हुआ है इस पे लाके फिल्टर किया गया है। यहाँ से फिल्टर हो जाने के बाद इस सप्लाई को, ये सर्किट ब्रेकर जो होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सर्किट ब्रेकर है, यानी कहीं अगर ट्रांजिस्टर हीट होगा या कहीं शॉर्ट हो जाएगा आगे, तो हमारा ये सर्किट ब्रेकर है, ये सप्लाई को आगे काट देगा, काम आगे नहीं जाने देगा। तो उस सप्लाई को पहले लाके यहाँ देख सकते हैं सर्किट ब्रेकर यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें डालते हैं, और फिर यहाँ से निकाल के फिर एक सप्लाई यहाँ देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर पे गया है, और इस ट्रांजिस्टर पे भी गया है। दोनों एक यही सप्लाई दोनों पे जा रहा है। और सेम सर्किट इधर भी है दोस्तों, वही 2 वायर को लाया गया है। पहला डाट यहाँ से 2 वायर को लाके देखिए ऊपर का डायोड पे दिया गया है, फिर 2 वायर को और ले जाके यहाँ नीचे के डायोड पे दिया गया है। बीच का डीसी कनेक्शन है, सभी का प्लस को आपस में मिला दिया गया है, माइनस को मिला दिया गया है। और फिर इस सप्लाई को यहाँ फिल्टर किया गया है दोनों के कंडेंसर पे, दोनों पे पॉजिटिव, दोनों पे नेगेटिव। और यही फिल्टर सप्लाई को फिर लाके यहाँ से सर्किट ब्रेकर पे दिया गया है, और यहाँ से निकाल के फिर सभी ट्रांजिस्टर पे पॉजिटिव चला गया है। ये हमारा मेन सप्लाई हो गया दोस्तों। यहाँ तक हमारा मेन सप्लाई काम करता है। तो अब जानते हैं कि एम्पलीफायर बजता कैसे है। सप्लाई तो आ जाता है इसके अंदर, सप्लाई पहुंच गया, लेकिन अब एम्पलीफायर बजेगा कैसे, उसके लिए क्या सर्किट बनाया गया है और कैसे हमारा काम करता है। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं ये बैक पैनल है। बैक पैनल यानी कि जो पीछे लगा है, ऑक्स इनपुट, लाइन इन, उससे हमारा ऑडियो इन होता है। ऑक्स से ऑडियो इन जो होता है, ये सिग्नल बहुत ही वीक होता है दोस्तों, बिल्कुल हल्का सा सिग्नल होता है।
जो मोबाइल से आता है या ब्लूटूथ से आता है, उस छोटे से सिग्नल को पहले ला के यहाँ बीटी बोर्ड पे दिया जाता है। देख सकते हैं ये जो आगे वॉल्यूम वगैरह लगा है, तो इस पे लाके सिग्नल को पहले देते हैं। जब सिग्नल यहाँ पहुँचता है तो उस सिग्नल को थोड़ा एम्पलीफाई किया जाता है, बढ़ाया जाता है सिग्नल को, फिल्टर किया जाता है सिग्नल को। और इस बोर्ड में, यहाँ इस बोर्ड से गुजरने के बाद सिग्नल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जब हो जाता है यहाँ से, तो उस सिग्नल को ले जाके ये जो देख सकते हैं ड्राइवर बोर्ड, यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे सिग्नल इन होता है और इस सिग्नल को फिर यहाँ से इस ड्राइवर बोर्ड में उसको एम्पलीफाई किया जाता है। एक ही सिग्नल आता है और उस सिग्नल को यहाँ पे लाके दो भाग में बांट दिया जाता है। दो भाग में बांटने के बाद उस सिग्नल को, दो भाग में बांटने का काम इस ट्रांसफार्मर से किया जाता है। यहाँ से सिग्नल एक देख सकते हैं, इधर ट्रांसफार्मर पे 3 पिन है, जो बीच का ये दोनों साइड का जो पिन होता है, इसी पे सिग्नल को इन कराते हैं और यहाँ से सिग्नल आउट होता है। आउट होने के बाद दो भाग में बढ़ जाता है और दोनों ट्रांजिस्टर पे सिग्नल जाता है। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर क्या करता है, उस सिग्नल को और ज़्यादा एम्पलीफाई करता है और दोनों सिग्नल को पीछे देख सकते हैं, ये जो जॉन बी है, तो यहाँ पे 6 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे 3 और 3 6 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। 6 6 इधर 6 6 12, ये दोनों एक ही जोन का, ये 12 जो ट्रांजिस्टर है ये एक जोन का ट्रांजिस्टर है। लेकिन यहाँ पे सिग्नल दो भाग में दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे सिग्नल को जो दो ट्रांजिस्टर से अलग अलग सिग्नल आता है, ये 6 ट्रांजिस्टर को देखिए, एक इससे सिग्नल आ रहा है बेस वोल्टेज और ये 6 ट्रांजिस्टर को दिया गया है और एक जो येलो वायर है इससे 6 ट्रांजिस्टर को सिग्नल दिया गया है। तो एक ही सिग्नल को दो भाग में बांटा गया, दोनों को एम्पलीफाई किया गया और दोनों को बराबर बराबर ट्रांजिस्टर पे दे दिया गया। इस ये जो दोनों देख सकते हैं दोस्तों वायर है, येलो और ऑरेंज, इस पे बिल्कुल इक्वल आना चाहिए हमारा बेस वोल्टेज 0.5 वोल्ट, तभी हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एक जैसा बजेगा, क्लियर साउंड रहेगा, साफ सुथरा बजेगा, ट्रांजिस्टर हीट नहीं होगा। ये बेस वोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। 0.5 वोल्ट से अगर आप इस वोल्टेज को ज़्यादा कर देते हैं या ज़्यादा हो जाता है किसी कारण से, तो हमारा एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा हीट करना शुरू करता है। अगर हमें इस तरह सर्किट समझ में अगर आ गया दोस्तों, तो हम इसके फॉल्ट को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि लाइन आ रहा है या नहीं, एसी यहाँ पे चेक करेंगे सप्लाई बन रहा है या नहीं, यहाँ बन रहा है तो आगे फिर जा रहा है कि नहीं, कंडेंसर पे चेक करेंगे, नहीं आ रहा है डायोड पे चेक कर, डायोड को चेंज करेंगे, डायोड चेक करेंगे, यहाँ तक आ रहा है फिर भी यहाँ सप्लाई नहीं पहुँच रहा है, फिर भी इस पे अगर सप्लाई नहीं आ रहा है तो बीच में सर्किट ब्रेकर है, वो काम कर रहा है कि नहीं, उसको दबा के देखेंगे, सर्किट ब्रेकर को दबा के देखेंगे। यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ता है, यहाँ पहुँच गया सप्लाई हमारा, यहाँ से सप्लाई जैसे बढ़ेगा यहाँ पहुँच जाएगा। उसी तरह ऑडियो हमारा आ रहा है या नहीं, ऑडियो चेक कर सकते हैं कहाँ पे ऑडियो यहाँ तक पहुँच रहा है या नहीं, ऑडियो हमारा कहाँ तक आ रहा है कहाँ तक नहीं आ रहा है, पूरा हम चेक कर सकते हैं आसानी से दोस्तों। इस तरह से एक वीडियो में सभी चीज़ें नहीं हो सकती हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कैसे रिपेयर करते हैं, इसमें फॉल्ट जो भी होता है उसको कैसे चेक करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उसको समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।